जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कविता आंटी का सत्संग है। ये बहुत प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो प्लीज़ साथ संगत जी, बिना स्किप किए आप सत्संग को अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। गुरुजी महाराज कहते हैं कि जब भी कोई मेरा सत्संग शेयर करता है तो उस समय उसको न जाने कितनी गुरुजी की ब्लेसिंग्स प्राप्त होती है, कितने उनके दुख दर्द परेशानियां खत्म होते हैं, कितने उनके कष्ट दूर होते हैं। तो इसीलिए मैं आप सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती करूंगी कि बिना स्किप किए आप इस सत्संग को सुनिएगा। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम कविता है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। इसे शेयर करते हुए मेरे से कोई भी भूल चूक होती है तो क्षमा कीजिएगा। मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरुजी के मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2022 में दिसंबर में शुरू हुई थी। उस टाइम मैंने गुरु जी के बारे में सिर्फ हल्का बहुत सुना था, और वो भी संगत जी कोरोना के टाइम में सुना था, जब कोरोना आखिरी टाइम पे था। तो मेरी फ्रेंड ने मुझे गुरुजी के पास चलने को कहा था। उन दिनों संगत जी मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ख़राब थी। संगत जी, मेरे हस्बैंड को माइग्रेन की प्रॉब्लम थी और संगत जी उनको सर में ट्यूमर था। ये दोनों समस्या इतनी थी कि मेरे हस्बैंड जो थे ना संगत जी, बहुत परेशान थे। डॉक्टर्स ने तो ऑपरेशंस के लिए बोला हुआ था और डॉक्टर्स ने ये भी कहा था कि गारंटी नहीं है कि ये बचे कि नहीं बचे। और संगत जी ये बात क्लियर डॉक्टर ने कर दी थी, और हमारे लिए बर्दाश्त करना संगत जी हद से बाहर था। मैं अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में अपने हस्बैंड को दिखा रही थी, यहाँ तक कि संगत जी मैं अपोलो तक में दिखा के आई। सबका यही कहना था। उन दिनों मैं परेशान तो चल रही थी, लेकिन संगत जी उन्हीं दिनों मैंने गुरुजी के बारे में भी सुना था। तो मेरी फ्रेंड ने मुझे गुरुजी के बारे में बोला था कि तू वहाँ क्यों नहीं जाती अपने हस्बैंड को लेके। और मैंने कहा यार मैं तो चली जाऊँ, लेकिन मेरे हस्बैंड नहीं जाएंगे, क्योंकि मेरे हस्बैंड मानते नहीं थे। और वो कहते थे कि भाई जब डॉक्टर मना कर चुका है तो इसमें जो है मतलब बाबा या संत क्या करेंगे। लेकिन मैं उनको फिर भी समझाती थी। मैंने कहा आप चलो, जब इतने चमत्कार सबके साथ हो रहे तो हमारे साथ भी क्या पता हो ही जाए, आप चलो तो सही। एक तरफ तो वो बहुत परेशान थे अपनी बीमारियों से, दूसरी तरफ संगत जी वो कहीं जाने को तैयार नहीं थे। ऐसे में मैं क्या करूं। तो एक दिन संगत जी मैंने ऐसे ही गुरुजी के ऊपर ही छोड़ दिया। मैंने कहा अगर सच में आपको इनको ठीक करना है या हमारा कल्याण करना है तो आप खुद ही रास्ता निकालो इन्हें अपने पास बुलाने का। तो संगत जी ये मैंने करके गुरुजी पे छोड़ दिया। और मैंने ये बात जो थी रात को बोली थी, मुझे याद है संगत जी, दिसंबर का टाइम था, मैंने रात को बोली थी। और नेक्स्ट डे संगत जी मुझे अपने हस्बैंड को लेके हॉस्पिटल जाना था। रोज के ही चक्कर थे हॉस्पिटल के, कोई एक दिन नहीं था जब हॉस्पिटल नहीं जाती थी। रोटी पानी सब छूट चुका था, बस भागम भागी लगी हुई थी। तो नेक्स्ट डे संगत जी जब मुझे हॉस्पिटल जाना था
तो मैं अपने घर से ही संगत जी एक ऑटो वाला भैया कर लेती थी, मैं आपको बताऊं। और उनका ही नंबर मैंने ले रखा था, क्योंकि हस्बैंड को जब ले जाना था तो ऑटो में ले जाती थी। तो जैसे नॉर्मली संगत जी मैं उनको फ़ोन करती कि भैया आप आ जाओ और हॉस्पिटल जाना है, तो उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है मैं आ जाता हूँ। तो संगत जी मोस्टली हम लोग घर से 8 बजे निकलते थे, 10 बजे डॉक्टर्स आते थे। तो भीड़ भी होती थी और अपॉइंटमेंट लेने पर संगत जी टाइम भी लग जाता था, और भी होते थे पेशेंट। तो मतलब उनने मुझे टाइम दिया, उसी टाइम पे वो आ गया। और उस टाइम पे आने के बाद संगत जी हम हॉस्पिटल पहुंच गए। हॉस्पिटल में संगत जी हमने जो है अपने हस्बैंड को दिखा लिया। दिखाने के बाद संगत जी, तो मेरे हस्बैंड को डॉक्टर ने, मुझे और मेरे हस्बैंड को दोनों को बोला कि जैसे हमने बताया कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, अब ये ऑपरेशन जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि संगत जी मेरे हस्बैंड बहुत परेशान थे, बहुत ही ज़्यादा। धीरे धीरे मतलब ये समझ लो सब खत्म ही हो रहा था उनमें। तो संगत जी मेरे को और मेरे हस्बैंड को डॉक्टर ने डेट दे दी कि आपको 26 तारीख की डेट दी है। दिसंबर में 26 तारीख को दिया था डेट कि 26 दिसंबर को आपको जो है ऑपरेशन की डेट दे रहे हैं, इस दिन आके आप ऑपरेशन करवा लीजिएगा। अब संगत जी ऑपरेशन की डेट मिल गई। अब टेंशन, दिमाग परेशान कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और जिसमें संगत जी डॉक्टर्स ने गारंटी रिस्क की बताया था, गारंटी लेने से तो मना ही कर देते हैं। खैर, तो बड़ी टेंशन संगत जी, अब मैं क्या करूं, मैं अपने हस्बैंड को कहूँ, हस्बैंड मुझे देखें। और मेरे हस्बैंड बड़ी इमोशनल बातें करने लगे कि मेरे जाने के बाद सब देखना, ध्यान रखना, ये सब चीज़ें मेरे हस्बैंड संगत जी कहने लग गए। कोई बात नहीं संगत जी, हम लोग जो है ऑटो में बैठ के घर के लिए निकले। तो संगत जी जब हम ऑटो में से घर के लिए निकल रहे थे, तो अचानक से संगत जी मेरे हस्बैंड मुझसे बोले कि मुझे ना प्यास लग रही है। तो संगत जी मेरे पास पानी ख़त्म हो गया था। तो वो ऑटो वाला बोलता है कि दीदी आगे चल के ना एक प्याऊ है और ठंडा ठंडा पानी मिलता है, वहाँ पी लेना। तो मैंने पूछा कितनी दूर है, कि थोड़ी सी दूर है, क्योंकि संगत जी रास्ते में कहीं पानी था ही नहीं और ना ही कोई दुकान थी। तो ऑटो वाले ने संगत जी जिस रूट से हम जाते हैं उस रूट से ना जाके उसने उस रूट पे ले लिया जहाँ गुरुजी का बड़ा मंदिर है। मैं संगत जी ठीक है चलो कोई बात नहीं, अब इन्हें प्यास लगी है तो कुछ तो करना था। संगत जी ऑटो वाले ने ऑटो घुमाया, आगे लेके गया, और आगे ले जाते संगत जी वो प्याऊ हमें नज़र नहीं आया। और मैंने कहा भैया कहाँ है, कि थोड़ी सी और आगे, थोड़ी सी और आगे। संगत जी जब उस प्याऊ के पास पहुँचे तो देखा तो वहाँ प्याऊ था ही नहीं। तो वो कहता है कि ओहो इसमें भी पानी नहीं है, कि प्याऊ तो लग रहा था लेकिन पानी नहीं था। बड़ी वो परेशानी है, मेरे हस्बैंड को घबराहट हो रही, कोई दुकान नहीं है आसपास। अब संगत जी क्या हुआ कि जो ऑटो वाला भैया है वो ऑटो को दूसरे रास्ते से काटता हुआ गुरुजी के जहाँ पार्किंग एरिया है, जहाँ राधा स्वामी से आगे पार्किंग एरिया आता है, वहाँ पे जाके उसने रोक दिया। और संगत जी वो अपना ऑटो स्टार्ट करे, उसका ऑटो स्टार्ट ना हो, ऑटो खराब हो गया। और वहाँ पे शाम का समय था, संगत जा रही थी। तो ऑटो वाला कहता है मेरा तो ऑटो खराब हो गया है और मेरे को दिखाना पड़ेगा। तो मैंने कहा यहाँ कहाँ दिखाओगे, तो उनने किसी से पूछा तो किसी ने बताया कि भाई यहाँ पे है, आपका ऑटो सही हो जाएगा, मैकेनिक है। तो संगत जी उसने अपना ऑटो उधर की साइड ले लिया सही करवाने के लिए। अब क्या हुआ संगत जी, मेरे हस्बैंड से बैठा नहीं जा रहा था, एक खड़ा नहीं, जो प्यास की वजह से परेशान थे। तो उनमें से एक आंटी बोली कि क्या हुआ अंकल, क्यों परेशान हो। तो जब अंकल बोला तो हमें बड़ा अजीब सा लगा, कभी सुना नहीं था। तो मैंने कहा कि ऐसे इनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो कहते यही गुरुजी का मंदिर है, चलो लंगर भी करना, जल भी लेना और चाय प्रसाद भी करना। तो कहाँ पे है मैं पूछने लग गई, तब उन्होंने बताया। तो संगत जी मैं अपने हस्बैंड के साथ आंटी के साथ चली गई। आंटी के साथ जाने के बाद संगत जी हम गुरुजी के बड़े मंदिर पहुंच गए।
बड़ा अच्छा-सा लगा। मेरे हस्बैंड जो इतने परेशान चल रहे थे, बड़ी उनकी बेचैनी सी ख़त्म हुई। अंदर गए, अंदर जाके माथा टेका, गुरुजी का स्वरूप देखते ही संगत जी एकदम से मैं अपने हस्बैंड से कहने लगी, ये तो वही गुरुजी है, देखो जहाँ हम आना चाहते थे। अब संगत जी आँखों से आँसू मेरे तो बहने लग गए। मेरे हस्बैंड कहते यहाँ आना चाह रहे थे? मेरे हस्बैंड कहते कि जगह तो बहुत अच्छी है गुरुजी का मंदिर। अंदर गए, माथा टेका, उसके बाद संगत जी लंगर मिला, चाय प्रसाद मिला, जल प्रसाद मिला और वो मेरे हस्बैंड ने संगत जी खा लिया और मैंने भी किया। उसके बाद बड़ा अच्छा-सा लगा हमें, बहुत अच्छा-सा लगा। और वहाँ पे संगत जी जब हम बाहर आए, तो बाहर आने के बाद मैंने एक सेवादार अंकल थे, उनसे पूछा कि भई इनकी महिमा क्या है, क्या नहीं है? तो वो संगत जी उन्होंने मुझे गुरुजी की महिमा के बारे में बताया। अब तो संगत जी मैंने अरदास लगाई, मैंने कहा गुरुजी यहाँ तक आपने बुलाया है देखो, और मैंने कहा था बस आप इन्हें ठीक कर दो। पहली बार मैं गई थी संगत जी 2022 में, मुझे याद है। उसके बाद संगत जी बड़ा अच्छा सुकून सा मिला और मेरे हस्बैंड कहने लगे चलो अब मुझे कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे एक शांति भरी यहाँ पे वो मिला। और अब मैं मेरे प्राण भी छूट जाए ना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे हस्बैंड इमोशनल बात करने लगे, मैं रोने लग गई। इतने में ऑटो वाले भैया आ गए। हम घर की तरफ आ गए। घर की तरफ आने के बाद संगत जी 26 तारीख की डेट थी देखिए, और 26 तारीख को ऑपरेशन के लिए जाना था। घर से सारी तैयारी करके मैं ऑपरेशन के लिए निकली हूँ अपने हस्बैंड को लेके। आप बिलीव नहीं करोगे, डॉक्टर्स ने एमआरआई दोबारा करवाया क्योंकि टेस्टिंग होती है ऑपरेशन से पहले, और ऑपरेशन का टाइम था 4:30 बजे के आसपास का। उससे पहले 7 बजे हमें डॉक्टर ने बुलाया था, 7 बजे हमारी सारी टेस्टिंग हुई। संगत जी 10 बजे देखिए डॉक्टर्स खुद अपने मुंह से कहता है कि सारी रिपोर्ट्स चेक करने के बाद कि ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ट्यूमर तो सर में नज़र ही नहीं आ रहा है, और ये तो बड़ा मेडिकल है, बड़ा चमत्कार है। पहला केस हमने ऐसा देखा है कि ऐसा नहीं है। तब संगत जी उस दिन हम समझ गए कि ये गुरु कृपा है, और गुरु जी ने सच में मेरे हस्बैंड का कल्याण किया। और अपने दरबार बुलाने से पहले गुरुजी ने मेरे हस्बैंड का ट्यूमर सही कर दिया। ये संगत जी अपने आप में बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। खुद जब डॉक्टर ने ये बात डिक्लेयर की उसके बाद संगत जी हमारा खुशी का ठिकाना नहीं। उस दिन हमने खुद उस ऑटो वाले को बोला भैया तू उसी मंदिर लेके चल। हम वहाँ गए, हमने नाक रगड़ी, माथा टेका और शुक्राना करा। बहुत ज़्यादा धन्यवाद किया कि भगवान ये आप ही की कृपा है, ये आप ही कर सकते हो, आपने असंभव को संभव कर दिया। संगत जी मैंने तुरंत अपनी फ्रेंड को फ़ोन किया, मैंने उसको सारी चीज़ बताई। उसने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, उसने कहा। उसके बाद संगत जी हमने गुरुजी महाराज का सत्संग करवाया, और बिलीव नहीं करोगे उस दिन से मेरे हस्बैंड बिल्कुल ठीक है, ना कोई दवाई लेते, कुछ भी नहीं। और संगत जी देखिए कहते हैं ना, जो मृत्यु से मौत के मुंह से खींच लाए उसको भगवान कहते हैं। तो गुरुजी ने वही किया कि वो मेरे हस्बैंड को मौत के मुंह से खींच लाए। इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। और ये सत्संग सुनाने के लिए गुरुजी की ही आज्ञा थी, गुरुजी की इच्छा थी मैं ये सत्संग शेयर करूँ, तो आज ये मौका भी गुरुजी ने दिया। तो देखिए संगत जी 2022 की बात है, 23, 24 और 25 2 ढाई साल हो गए, तीसरी साल चल रही है। ये गुरुजी की मेहर है, ये गुरुजी की कृपा है। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना आपका, अनंतम शुक्राना। आगे भी आप ये सेवा बख्शते रहिएगा, और यही मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। बस विश्वास करिए, भरोसा करिए, हर कार्य बनेगा, हर रोग दूर होगा। गंभीर से गंभीर बीमारी का समाधान गुरुजी के दरबार में है। सिर्फ आपको एक बार जाके हाजिरी लगानी है, आप देखिएगा कैसे आपके रोग बीमारी सब दूर होते हैं। संगत जी बस यही मैं कहूँगी कि विश्वास भरोसा ज़रूर करना है और अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना है। वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का।